देश में नफरत जो बढ़ रही है, यहाँ हिंदुओं का शोभा यात्रा जो निकल रहा है रामनवमी के नाम पे, हनुमान जयंती के नाम पे, वहाँ लाठी डंडे तलवार ये सब निकाल के एक धर्म विरोधी नारे लगाया जा रहा है। क्या हम नहीं बोलेंगे? क्या इंसानियत सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया, रोक लिया तो फिर कुछ और फोड़ हो रहा है। ऐसा हम लोग का गरीब। मैम मेरा नाम सोनू है मैडम, हम हिंदू हैं, ठीक है ना, फिर भी हम हिंदू मुसलमान एक साथ होकर रहते हैं। मैडम पूरा रोजगार गया है मैडम, यहाँ पे सारे दुकान यहाँ से चलना पड़ेगा। यहाँ से सलाम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत बड़ी खबर है और बहुत पूरी तरह से एक तरह से संग्राम छिड़ गया है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी राज से शुरू हुआ है बिल्डोज़र का राज, और बिल्डोज़र के नाम पर जो गुंडई हो रही थी वो मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से होती हुई दिल्ली के जहांगीरपुरी तक पहुँच गई थी। और वहाँ पर मस्जिद से लेकर मुस्लिम की दुकान मकान सब पर जो है कार्रवाई हुई और अतिक्रमण के नाम पर, इंक्रोचमेंट के नाम पर मुसलमानों की जो है ख़ास तौर पर टारगेट बनाया गया, उसका इस तरह के आरोप लगाए गए। हालांकि हमने आपको कुछ वीडियोस भी दिखाया और दिखाया किस तरह से जो मस्जिद के जो है दरवाज़ों को तोड़ दिया गया, मस्जिद की दीवार को तोड़ दिया गया और मस्जिद के जो दुकान है उनको तोड़ दिया गया, और मुसलमान किस तरह से बिल बिला रहे थे, किस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन इंक्रोचमेंट के नाम पर वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1 से 1.5 घंटा तक ये कार्रवाई चलती हुई और चलती रही, और किसी की जो है आदेश के बारे में किसी से सुनने को तैयार नहीं था अधिकारी और ऑफिसर। लेकिन आज जो मैं खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, को पूरे देश में जैसे एक संग्राम छिड़ गया है बिल्डोज़र राज के खिलाफ। आपको बता दें कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो छात्र हैं इन्होंने पूरी तरह से जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, इसके खिलाफ धरना दिया है और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद आगे की बात करते हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो में नज़र आ रहे इन छात्रों का सीधे तौर पर कहना है कि एक धर्म विशेष को और एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, जिसके खिलाफ आवाज़ उठानी ज़रूरी है। आपको बता दें कि इन्होंने आई एम मुस्लिम, डोंट पैनिक, मुसलमान हूँ, परेशान मत करो, फाइट आरएसएस, नाजी, बिल्डोज़र्स और इन द ग्रेवर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, इस तरह के स्लोगन्स लगाकर और इस तरह के स्लोगन्स के साथ इन्होंने जो है आज धरना दिया, प्रदर्शन किया और बिल्डोजिंग को जो है बिल्डोज़र चलाने को इन्होंने जेनोसाइड की तरह जो है बताया। और इन्होंने आरोप लगाया है कि किस तरह से जो है मुसलमानों पर एकतरफा कार्रवाई की जा रही है। इस पर इन्होंने बातचीत भी की और इस पर इन्होंने सीधे तौर पर जो है हुकूमत को और सत्ता को इन्होंने जो है इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया और कहा कि सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट बनाकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और विशेष समुदाय के लोग परेशान कर रहे हैं हनुमान जयंती के नाम पर, अन्य रैलियों के नाम पर। तो दोस्तों, वीडियो आपने देख लिया और उसमें आप साफ तौर पर उन लोगों की मांग और कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने जो है पम्फलेट और जो है बहुत सारे पोस्टर ले रखे हैं जिनमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मुसलमानों और के खिलाफ जो है जुल्म बंद करो, और भी बहुत सारे तरह तरह के पोस्टर हैं। लेकिन हमारा आपको दिखाने का मकसद ये था किस तरह से जो देश में एक संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन जो प्रशासन है वो किस तरह से सत्ता के इशारे पर काम कर रहा है उसका जो है, और ख़ास तौर से जो गोदी मीडिया है वो सब किस तरह से सत्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं, उसका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें दोस्तों कि जो ये वीडियो है जो हमने आप तक पहुंचाया है, इसको शेयर किया है, हम आपको बता दें ये ओसामा ज़करिया हैं। इन्होंने लिखा है कि जामिया के छात्रों ने जहांगीरपुरी में मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई और हिंसा में मुस्लिम युवकों को आरोपी बनाए जाने के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। तो दोस्तों, इन्होंने हिंसा से ये याद आ गया किस तरह से जो ये अंसार नामक युवक पर जो मास्टरमाइंड होने का जो एक आरोप लगा है और उस पर जो है NSA भी लग गया है, तो उसका एक वीडियो निकल कर सामने आ रहा है, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से वो दंगाइयों को रोक रहे हैं और दंगाई जो बच्चे हैं और किस तरह से उनको समझा रहे हैं। अब आगे क्या घटना हुई, क्या घटना घटित हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब काम करना प्रशासन का काम है। लेकिन उनका एक वीडियो निकल कर सामने आ रहा है और इस ट्वीट से याद आ गया तो हम आपको दिखाते हैं, आप देखिए और समझिए। किस लिए आप कोई मानना किस लिए बताइए? नहीं, किस लिए आप डरो मत, कोई दिक्कत नहीं। किस लिए एड्रेस क्या दे रहा है? किस लिए? कोई तो बचेगा बेटा, कोई मारेगा नहीं आपको, कोई मारेगा नहीं। बोलो किस लिए आपने ले रखा है इसको? क्यों बताओ, आपको डर है किसी से? तो फिर किस लिए बेटा?
देखो सब भाई भाई है, यहाँ लड़ाई मत करो। ये हमारे हिंदुस्तान को भारत माता के हम बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग लड़ाई मत करो, ये सब जिहादी मत करो, ये सब ठीक है ना। वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि वहां पर क्या मामला रहा और क्या वहां पर स्थिति थी और क्या उसके बाद क्या कौन सा रूप धारण किया और किस तरह से वो सांप्रदायिक हो गया, हिंदू मुस्लिम वाद विवाद हो गया। उसके बाद इस पर इनके नाम पर भी राजनीति शुरू हो गई, इन पर पोस्टर वार शुरू हो गया। किसी ने इसको आम आदमी से जोड़ा, किसी ने बीजेपी से जोड़ा, लेकिन ओवैसी ने इस पर एक अलग ही राय कि ओवैसी ने ये कहा था कि चाहे वो अंसार हो, चाहे वो आम आदमी से बिलोंग करते हो या भाजपा से, अंसार ही रहेगा, वो तब भी आरोपी ही रहेगा दोस्तों। और दूसरा इस पर ट्वीट किया है, हम आपको बता दें कि न्यूज़ 24 है, यहाँ इनके जो एंकर भी इनसे अपनी बातें पूछने गए हैं और पहुँचे हैं। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली जहांगीरपुरी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन, छात्रों का आरोप मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। अब हम आपको ये वीडियो भी दिखा देते हैं दोस्तों कि एक तरफ ये मीडिया है, जो मीडिया के कई सारे किरदार हैं। एक हम आपको गोदी मीडिया का भी किरदार दिखाएंगे, गोदी मीडिया ने इस पर किस तरह से इस पर जो है मुसलमानों का मजाक उड़ाया है, किस तरह से उन पर जो है बदतमीज़ी की है। नाविका हो उनका भी ट्वीट दिखाएंगे और कई सारे गोदी मीडिया हैं, लेकिन उससे पहले हम ये पूरी जो है स्टोरी जो है किस तरह से उन्होंने सवाल जवाब किया है। न्यूज़ 24 के लोग वहाँ पर पहुँचे, उनसे बातचीत की, क्या आप देखिए ज़रा। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जो बिना किसी गुनाह साबित हुए सिर्फ ये पत्थर चलाया था, उस पर FIR हुआ तो घर ढा दे रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों है, आप उस प्रक्रिया में क्यों नहीं जाते हैं? दिल्ली में भी हमने देखा जो जहांगीरपुरी में हुआ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि आप इनको ढा नहीं सकते, इनके घरों को, फिर भी 2 घंटे तक घरों को ढाया गया। क्यों ढाया गया? क्योंकि मुसलमानों के प्रति इनकी नफरत है। नौशाद, ऐसा क्यों होता है कि इस तरह के मामलों में JNU या फिर जामिया के स्टूडेंट्स ही एतराज जताते हैं, जबकि मुझे लगता है कि छात्रों का मकसद तो पढ़ाई होना चाहिए, इस तरह के मुद्दे पे क्यों? सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए क्या? देश में नफरत जो बढ़ रही है, यहाँ हिंदुओं का शोभा यात्रा जो निकल रहा है रामनवमी के नाम पे, हनुमान जयंती के नाम पे, वहाँ लाठी डंडे तलवार ये सब निकाल के एक धर्म विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। क्या हम नहीं बोलेंगे क्या? इंसानियत की बात नहीं करेंगे क्या? किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ अगर जुल्म होगा तो हम खामोश रहेंगे क्या? हम उनमें से नहीं है, हम इंसानियत की बात करते हैं। आपको लगता है वहाँ किसी एक कम्युनिटी को टारगेट? एकदम बिल्कुल एक कम्युनिटी को टारगेट किया। देखिए ना, 6 लोगों पे जिन पे NSA लगाए वो किस कम्युनिटी के लोग हैं? वो मुसलमान ही तो हैं। अब ये भी देखा गया कि मस्जिद पे जबरदस्ती भगवा झंडा लहराया गया थे, वो लोग कहाँ हैं? उन पे NSA क्यों नहीं लगाया गया? दिल्ली दंगे के देख लीजिए, उदाहरण है, सारे मुसलमानों पे UAPA लगाया गया। वो लोग कपिल मिश्रा कहाँ है, रागिनी तिवारी कहाँ है? खुलेआम घूम रहे हैं, नफरतें बांट रहे हैं। उनका ट्विटर हैंडल खोल के देखिए, एक धर्म के खिलाफ नफरतें चल रही है। समझ गए होंगे दोस्तों कि उन्होंने अपनी मांग साफ तौर पर यही रखी, किस तरह से देश भर में मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि हिजाब को लेकर और हलाल मीट, अजान, नमाज, सब चीज़ को लेकर मुसलमानों को एक एक करके टारगेट बनाया जा रहा है। उसका जो है मामला आपके सामने है किस तरह से, और ख़ास तौर से जहाँ पर भी ये हनुमान यात्रा के नाम पर जो दंगे हुए हैं, उनमें तकरीबन सैकड़ों मुसलमानों को जो है आरोपी बनाकर जगह जगह पर पूरे देश भर में जो है उनको जो है आरोपी बनाकर उनको जो गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें दोस्तों, देश का गोदी मीडिया किस तरह से इस चीज़ को कर रहा है, किस चीज़ से इस पर घिनौनी हरकत कर रहा है, उसका अंदाज़ा आप इन चीज़ों से लगा सकते हैं। ये नाविका जी हैं, आप जानते होंगे, इनके टाइम्स नाउ के पत्रकार हैं, एंकर हैं। इनका ट्वीट देख लीजिए जिसमें साफ तौर पर मुसलमानों का मजाक उड़ाती दिख रही हैं। और ये अमन चोपड़ा हैं, इनका भी देख लीजिए ये क्या कह रहे हैं। और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनका ट्वीट हम आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि देश का जो गोदी मीडिया है किस तरह से नैरेटिव सेट कर रहा है। और आप जानते होंगे आज तक की जो मशहूर पत्रकार हैं और जो देश के बहुचर्चित पत्रकारों में गिनी जाती हैं, जिन्हें ओम कश्यप, वहाँ पर देखिए ज़मीनी स्तर पर जब उन लोगों ने कहा कि हम लोग हिंदू हैं, मैं सोनू हूँ, मैं हिंदू हूँ और हम लोग यहाँ पर आपस में भाई भाइयों की तरह रहते हैं। फिर और एक महिला वहाँ पर बोल रही थी कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो क्यों उनको तोड़ा जा रहा है। तो वहाँ पर क्या कह के चलते हैं कि यहाँ से चलना पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वहाँ पर सत्ता का जो है, सत्ता के नाम पर जो आप काम करेंगे, सत्ता के कहने पर और सत्ता के इशारे पर या किसी के भी कहने पर काम करेंगे तो उसका ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ आप ये वीडियो देख ही लीजिए ताकि आपको खुद भी इन सब बातों का अंदाजा हो जाएगा गोदी मीडिया वहां पर क्या कर रहा था। है जो अवैध है वो टूटेगा। आज जहांगीरपुरी की गलियों से साफ है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो जूस कॉर्नर हो, जो अवैध है वो हर हाल में टूटेगा।
स्थानीय लोगों का विरोध हो रहा है, स्थानीय लोगों का बहुत ज्यादा विरोध है, लेकिन बावजूद इसके बताओ सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया, रोक लिया तो फिर कुछ तोड़फोड़ हो रहा है, ऐसा हम लोग का गरीब। मैम मेरा नाम सोनू है मैडम, हम हिंदू हैं, ठीक है ना, फिर भी हम हिंदू मुसलमान एक साथ होकर रहते हैं मैडम। पूरा रोजगार गया है मैडम, यहाँ पे सारे दुकान यहाँ से चलना पड़ेगा, यहाँ से पुलिस हमें हटने के लिए कह रही है, हट रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरा जो आगे वाला हिस्सा था। दोस्तों इन सभी वीडियोस को देखकर और ख़ास तौर से इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मुसलमानों को ख़ास तौर पर टारगेट या निशाना बनाने जाने का जो आरोप है वो कितना हद तक सही है और कितना हद तक नहीं सही है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, इस वीडियो से लगा सकते हैं, इस सारे प्रकरण से लगा सकते हैं। हमने कल भी आपको दिखाया किस तरह से एक हिंदू महिला कह रही है कि वहाँ पर जो है मुल्ले काटे जाएंगे और दीगर जो अभद्र शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो जो शाम को रोज़ा खुलने का जो टाइम होता है इफ्तार का, उस टाइम वहाँ पर जो है उपद्रव किया गया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो है किस तरह से दंगा जो फैलाने के लिए दूसरे समुदाय के लोग, मुस्लिमों ने नहीं दूसरे समुदाय के लोगों ने जो है शुरुआत की थी और उनको भड़काया था, उनको उकसाया था, ऐसा महिला कहने का जो है आरोप था। वो हमने वीडियो आपको दिखाया था, अगर आप नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इन सब चीज़ों से आप समझ गए होंगे कि देश में किस तरह की विभाजन और किस तरह की तानाशाही चल रही है। दोस्तों हमारा आपसे निवेदन है कि इन सब चीज़ों को समझिए और इन सब चीज़ों पर आवाज़ उठाइए। जामिया के छात्रों ने आवाज़ उठाई है, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई कार्रवाई होती है तो उस कानूनी कार्रवाई भी कानून और रूल रेगुलेशन के हिसाब से होती है। कोई नोटिस दिया जाता है, कोई किस तरह की जो है वो, लेकिन उस कानून को तो तब मानेंगे जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद वहाँ पर मस्जिद पर बुलडोज़र चलाया गया और बहुत सारी दुकानें और मकानें तोड़ी गई। दोस्तों हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि लोगों को वहां पर जो क्या हुआ था और क्या वहां पर जो है गोदी मीडिया का जो किरदार रहा वो भी लोगों तक सामने पहुंच सके। खासतौर से जामिया के जो छात्र और अन्य यूनिवर्सिटी बताया जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी इस बारे में जो प्रदर्शन किया है और इस पर विरोध जताया है। दोस्तों उन लोगों की जो खबर है वो लोगों तक पहुँच सके। साथ के साथ आपसे निवेदन है दोस्तों, अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें, खासतौर से जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।